एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 717। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, चंद्र चांदनी का उजियार, कभी दुख पीड़ा का अंधकार, समुद्र में आती जाती पटार, किंतु मुझे इतना विचार, रहना है यहाँ दिन चार, कौन आशना सिवा तेरे, कौन है यार। सतपुरुष कहते हैं, हे मेरे शिष्यों, सतगुरु ने परमेश्वर के प्रकाश के तले तुम्हें लाकर खड़ा कर दिया है। जिस आकाश के तले देवता खड़े हैं, ऋषि मुनि खड़े हैं, फरिश्ते खड़े हैं, अभी तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं विष की मात्रा शेष है। तभी तुम क्रोध में सर्प की तरह फुंकार मारते हो। तभी अभिमान तुम्हारे मस्तक को नतमस्तक नहीं होने देता। तभी जगत की कामनाएं कांटों में लगे सुर्ख पके जड़ बेरी के बेरों की तरह तुम्हारे मन को खींचते हैं। तभी तुम पग पग पर चिलम के कड़वे धुएं की तरह कड़वे और कुटिल बन जाते हो। तभी तो तुम मरे हुए मुर्दे की तरह ऐंठने लगते हो। तभी तुम्हें सेवा करते शर्म आती है। तभी तुम्हारा मन धन का लोभी बनकर तुम्हें दान से और संगत की सेवा से रोकता है। तभी जगत की लोक लिहाज तुम्हारे पांव की बेड़ी बन जाती है। तभी तुम दुनिया की बातें सुनते हो और गुरु के वचन को भूल जाते हो। तभी तुम्हारे उपदेश केवल दूसरों के वास्ते होते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे भीतर जहर ना फैले, तुम्हारे कर्मों के जहर को मैं चूस लूं। जानते हो, विष की गर्मी से आदमी का दिमाग चला रहता है। जिसको पाप रूपी सर्प ने डस लिया है, वह होश की बात नहीं करता। वह जीवन भर होश में नहीं रहता। वह अंत तक होश में नहीं आना चाहता। क्या तुम होश में नहीं आना चाहते? आखिर कितने जन्म तक? हे परमेश्वर, तेरे पालतू सफेद भोले कबूतरों को बाज लेकर उड़ गया है। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। उस शैतान बाज से लड़ते हुए मेरा आत्मा रूपी पक्षी भी घायल हो गया है। मैंने हिम्मत नहीं हारी है, पर वह शैतान उन मासूम जानों को दबोचे पथरीले कटीले इलाके में प्रवेश कर गया है। उन कंदराओं के रास्ते मेरे देखे हुए नहीं हैं। हे परमेश्वर, तू मेरी मदद कर। उन मासूम जानों को उसकी गिरफ्त से बचा ले। तेरे शरणागतों की दुर्गति ना हो, दुहाई है, तेरी दुहाई है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, नहीं तो कौन तुझ पर यकीन करेगा। मेरे पापों को क्षमा कर। गिनती में तेरे कबूतरों को जब मैं तेरे महल में लेके लौटूंगा और जब तू उन्हें गिनती में कम पावेगा, तो मैं तुझे क्या उत्तर दूंगा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।